पढ़ के आए हो? हाँ हाँ, कितने रुपए की है? मैं कितने के रुपए की है कॉपी? आप अगर पार्लियामेंट में पहुंच जाओ ना, आप तरक्की करा दो देश की। आप बताओ, वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राइस का? मतलब इंडिया, इंडिया का बताते जाओ। इंडिया, वो तो आज करना है हमने। इंडिया राइस का कौन सा नंबर का प्रोड्यूस? शुगर केन का? एग्स का? मिल्क का? लाइफ स्टॉक? कैटल? नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या फ़र्क होता है? ये क्या होता है? ये ग्रॉस क्रॉप्ड होता है, नेट सोन होता है? जो कितनी बार साइकिल जहाँ आ जाए। ठीक है, और नेट सोन गिवन कितना था? दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया किस जो कंट्री? इंटेंसिव और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क होता है? और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में? स्लैश एंड बर्न। ठीक है, आप बताओ, मतलब क्यों? ज्योग्राफी वाले सर को क्या बोलते हो आज? हिस्ट्री पर क्या है? इकोनॉमिक्स? सारे लोग सोचना, जिससे मैं पूछूँ बताना। दीपा एक नाम होता है स्लैश एंड बर्न का, कहाँ पे होता है? बस्तर? ठीक है, देखो कॉपी दिखाओ एक बार। आप समझो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग पढ़ के नहीं, ऐसे ये तो पढ़ सकते हो, आधे घंटे में नहीं हो जाता पूरा रिवाइज। गलत बात है यार ये। कोऑपरेटिव फार्मिंग, हाँ पूल करते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, आप बताओ, हॉर्टिकल्चर का जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? हॉर्टिकल्चर फार्मिंग जो होती है, ट्रक फार्मिंग। आप बताओ, तीनों सेक्टर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ जीडीपी की कंट्रीब्यूशन, डिक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग 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 सबसे ज़्यादा आएगी ना पहले। एग्रीकल्चर की प्राइमरी की सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आप बताओ। बिल्कुल सही है। टर्शरी सर्विसेज सेक्टर कितना है? उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 25, जो बच गया वो एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर का सबसे ऊपर बोल रहे हो। हाँ, एम्प्लॉयमेंट का बताओ डिक्रीजिंग में।
एम्प्लॉयड है। एक बार सबकी लिख लो ना रफ में, फिर रीअरेंज कर लेना। ठीक है, प्राइमरी में कितने? 52। और उसमें इम्पॉर्टेंट है ये वर्बेटिम, मतलब एक एक सीधे आंसर याद होना चाहिए। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इनफैक्ट अभी इसके अंदर भी हम अगले सेक्टर पे जाएंगे ना, जब मैन्युफैक्चरिंग में, सेकेंडरी में, ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे एग्रीकल्चर में अगर प्राइमरी के अंदर जाएं तो क्या क्या, फिशिंग, ठीक है, और क्या एग्रीकल्चर, और क्या फॉरेस्ट्री, इनका शेयर कितना कितना है। अगर सेकेंडरी के अंदर जाएं तो क्या क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और बड़ी चीज़ें, इधर माइनिंग भी है, तो इनका आपस में भी शेयर देखना है अभी हमने। ठीक है, एक चार्टेड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज ऑफर करता है, तो वो कौन सा सेक्टर है इकोनॉमी का? चार्टेड अकाउंटेंट है जो, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी, टर्शरी? टर्शरी है ना। ठीक, ठीक, आगे लिखो। थोड़ा रट्टा लगाना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, लिखना टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का। रेवोल्यूशंस, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशंस। अब एक तरफ आप नाम लिखोगे रेवोल्यूशन का, एक तरफ खुद से गैस करोगे, पहले मेरे को बताओगे क्रॉप कौन सी है, फिर मैं असली जवाब बताऊंगा, क्योंकि फिर ऐसे याद होगा। लिखो पहला, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन। बोलो, ब्लैक रेवोल्यूशन क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कहता था कि आपने मतलब फूड ग्रेन्स, क्रॉप नहीं, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बनानी है, ठीक है, या एग्जैक्ट वर्ड बोला करो, ग्रीन रेवोल्यूशन किसका था? फूड ग्रेन्स। तो वैसे ही ब्लैक किसका है? फूड ग्रेन्स क्या है? मतलब इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंट बनना है फूड ग्रेन्स में, ये था ना। तो ब्लैक रेवोल्यूशन क्या कहता है, इंडिया ने किस में? पेट्रोलियम में, ठीक है, जित अभी तेल इंपोर्ट करते हैं ना हम, तो पेट्रोलियम में लिखो ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम, आएगा ये पेपर में, मैच द फॉलोइंग में। पेट्रोलियम मतलब डीजल, पेट्रोल, सारी नेचुरल गैस, कोल। ज्योग्राफी में कोल पढ़ लिया आपने? रॉक्स पढ़ ली? कोल जो होता है ये किस टाइप ऑफ रॉक में मिलता है? वो कह रहे नहीं पढ़ी आपने, कहाँ से? रॉक्स नहीं पढ़ ली? फॉर्मेशन ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक वगैरह। कोल नहीं, सेडिमेंट्री रॉक। चलो छोड़ो। अच्छा, आपने पहले का पढ़ा हुआ है अभी? कोल एक तरह की कौन सी रॉक है, किसको पता है? कोल सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक? यार सेडिमेंट्री, सेडिमेंट जैसे पोरस सी होती है, कोयला देखा कभी? तो वो पोरस नहीं होता, फिर समझ के थोड़ा सा किया करो ना चीज़ें। हाँ, और वैसे भी ना, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। क्लियर है? चलो अगला रेवोल्यूशन लिखो, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, बिल्कुल सही, फिश, ब्लू रेवोल्यूशन, फिश। फिशरीज में इंडिया कौन से नंबर पे आता है? फिशरीज में? हाँ, सेकंड पे। और इनलैंड ज़्यादा है या आउटलैंड? इनलैंड ज़्यादा। अगला लिखो, ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन, बोलो। नहीं नहीं, ब्राउन रेवोल्यूशन, सोचो। ये सारी चीज़ें वो है, जैसे फिशरीज में भी इंडिया उतना नहीं कर पा रहा जितनी इंडिया की कोस्ट लाइन है, नहीं कर पा रहा, तो इंडिया ने और करना है। तो रेवोल्यूशन का मतलब है कि आप जितना कर रहे हो ना अभी, उससे ज़्यादा करना है। तो ब्राउन किसका होगा? इंडिया अभी नेट लेदर इंपोर्टर है, नेट, तो लेदर, लेदर। अगला, सारे क्वेश्चन आएंगे ये।
ग्रीन, ग्रीन लिख लो, वो तो पता ही, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स। अगला पिंक, पिंक रेवोल्यूशन, ऑनियन। जो सैफरॉन का है दैट इज कौन सा? पिंक रेवोल्यूशन इज पोल्ट्री, पोल्ट्री। वो वाई लगो, वाला लिखो, वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। मिल्क नहीं, डेयरी लिखना है इन जनरल, डेयरी, मिल्क लिखो। हाँ, सैफरॉन में आता है शायद पर्पल, क्या कहते हैं, लेवेंडर आता है पर्पल में। सैफरॉन का बताता हूँ मैं, है कभी। अगला लिखो, येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। बोलो, ऑयल, बिल्कुल, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स। इंडिया नेट इंपोर्टर है ऑयल सीड्स का भी अभी, ऑयल सीड्स। अगला, ऑयल सीड्स की क्रॉप बताना कोई, किस, कौन कौन सी क्रॉप है आपकी नज़र में जिससे ऑयल बनता है? मस्टर्ड ऑयल, सोए से बनता है, सोए, और सनफ्लावर, और ऑलिव, ठीक है। अगला लिखो, ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे। इंडिया अभी फर्टिलाइजर्स भी नेट इंपोर्ट करता है, लिखो फर्टिलाइजर्स। इसको रट्टा लगाना ही पक्का आएगा पेपर में, फर्टिलाइजर्स। सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर, ये गैस नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, एग्स, एग्स। हाँ, एग सिल्वर को होते हैं क्या? मैं कौन से अंडे देख रहा था आज तक? एग्स सिल्वर नहीं होते, सिल्वर होते हैं एग्स। वही तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, काउंटर इंट्यूटिव है, सोच के नहीं लगता ना कभी कि ये मैच नहीं हो रहा। अच्छा, लास्ट, पर्पल, ये जम्मू कश्मीर में चल रहा है अभी। लेवेंडर, क्या होता है लेवेंडर, क्यों फेमस है? खुशबू वाला ऑर्नामेंटल प्लांट है, ठीक है। बहुत महंगा बिकता है ये, बॉम्बे शॉप में बहुत महंगा, कॉस्टली बिकता है, ठीक है, लेवेंडर। हाँ, क्या मैं समझा नहीं? हाँ हाँ, लेवेंडर, लेवेंडर, पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर। हाँ हाँ, है अब शायद, है। पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर, कुछ नहीं लिखना है, बस लेवेंडर। और ऐसे है ऑर्नामेंटल प्लांट। देखो, दो तरह के प्लांट होते हैं, एक तो जिससे फूड वैल्यू आए, और दूसरा खुशबू, ये सब दिखने में अच्छा, ये सब क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंट की तरह, मतलब उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ऑर्नामेंट होता है ना जैसे, हाँ वैसा। आप लिखो, मेजर क्रॉप्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इनके बारे में। मेजर क्रॉप्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, इन इंडिया। एक एक दो दो पॉइंट, पहले लिखो राइस, राइस, पहले फर्स्ट बुलेट पॉइंट। सेकंड, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और इसी में प्रोड्यूसर के बाद कॉमा डाल के लिख लो, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अगला लिखवा दूंगा, इनके लिए लिखो खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप,
नेक्स्ट पॉइंट खरीफ नहीं, राइस नहीं, राइस में ही लिख लो अगला पॉइंट, राइस ही तो है खरीफ क्रॉप, राइस का अगला पॉइंट खरीफ क्रॉप, इट इज़ खरीफ क्रॉप, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप है तो इधर देखो एक बार, कॉमन सेंस से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, अगर कोई बोल दे आपको 4 से 10 डिग्री तो ये सही बात है नहीं, ऑलमोस्ट 25 से 35 ये तो टेम्परेचर है, और बारिश कितनी चाहिए 100 से 200, ये कर लो, यही है ना बारिश, तो आपको पता है ना पैडी में रुका हुआ पानी चाहिए होता है खेतों में, तो ये कॉमन सेंस से कर लें, पर लिख लो, लिखना तो देखा ना चावल की खेती में रुका हुआ पानी, तो टेम्परेचर है 25 से 35 और पानी रेनफॉल है 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअल। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसी को पता है इंडिया जम्मू का प्रॉपर J&K का या जम्मू सिटी का एवरेज रेनफॉल कितना है साल का? इंडिया का 150 है, एग्जैक्ट बताओ। 147, ठीक है। जम्मू का कितना? एवरेज से ज़्यादा एवरेज से कम है? कितना? 133 है, ठीक है। और सीधी सी बात है, नीचे से आ रहा है ना मानसून, ठीक है, तो ऊपर कहाँ तक ड्राई हो गया होता तब तक, ठीक है, 2 ब्रांचेस में टूटता है ना, ठीक है। चलो अगला लिखो, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है राइस का? बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। नेक्स्ट लिखो, राइस का, और राइस को ही पैडी कहते हैं, ठीक है ना। अगली लिखो सेकंड क्रॉप, वीट, वीट इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ना चावलों की कम से कम 10-12 हज़ार वैरायटियाँ होती हैं, ठीक है। हर इंसान बेसिकली, आपको पता है डायबिटीज़ होती है ना, डायबिटीज़ तो बढ़ गई है आजकल, बढ़ी है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ होने लग पड़ी है। तो जो भी आपकी चावल की वैरायटी होती थी ना कहीं भी, वो लोकली ग्रोन चावल खाते थे आप, ठीक है। केरला वाला केरला के चावल खा रहा है जो वहाँ उग रहे हैं, ठीक है। उड़ीसा वाला उड़ीसा, अब क्या हो गया, पूरा इंडिया खाने लग पड़ा बासमती, ठीक है। तो वो फिर डाइजेस्ट, और इतनी हाई इसमें वो होता है ना सेल्यूलोज, शुगर, स्टार्च वगैरह, वो फिर आपको डायबिटीज़ करता है। इसीलिए डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है ना, उसका एक कारण है कि आपने लोकल वेराइटीज़ ऑफ राइस को रिप्लेस कर दिया कॉमन राइस से, बासमती से। और अभी अभी वापस ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आप किसी सुपरमार्केट में जाना, ब्राउन राइस करके महंगा बिक रहा होता है, वो वही है जो पुराना देसी चावल था, सीरियसली वही है वो। पता नहीं आ रहा होगा क्यों, आ चल तो रही है, अच्छा बोर्ड तो आ रहा है पूरा, ठीक। अगला लिखो, वीट, फिर से, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कोई नहीं, फिर से रिवाइज करते चलो ना, बार बार चीज़ें एंग्रेन हो जाएंगी पूरी। बताओ टेम्परेचर बताओ जल्दी, सर्दियों में होता है वीट? हाँ, 30 to 35 कहाँ होता है सर्दियों में जम्मू में? वीट की क्रॉप लगती है ना, गर्मियों में नहीं कटता है, होली के टाइम है ना। हाँ बोलो, बिल्कुल सही है, 10 to 18, ठीक है। और रेन थोड़ी कम, वेस्टर्नलीज में कम होती है ना, 60 से 100, 60 to 100 सेंटीमीटर। वो बता रहा हूँ क्या, टेम्परेचर, और ये इसीलिए आपने नोटिस किया होगा हर बार एक ना एक बार जनवरी फरवरी में बड़ी तेज़ बारिश आती है, ठीक है, और उस दिन अगले दिन क्या न्यूज़ होती है, फसल बर्बाद, क्योंकि इसकी यही रेंज है। ये चावल की तरह रुका हुआ पानी नहीं सहन कर सकती वीट की क्रॉप, चावल कर सकता है। बात समझ आ रही है? अगला इसी का बोलो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट का, अरे वो तो छोड़ो, वो तो इंडिया का याद रखना है, इंडिया में
यूपी. उत्तर Pradesh is the largest producer. Uttar Pradesh is the largest producer. It is followed by Punjab. इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो. एक टाइम पे पंजाब अकेला वीट देता था इंडिया को, अब वो सेकंड नंबर पे आ गया. उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय पंजाब. अब सुनो, बोलो यार, सुनो. हाँ हाँ, मैं समझा नहीं वहाँ पे. आर एस पुरा की फेमस है तो मिला उनको जीआई टैग थोड़ी मिला है. मेरे को तो पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा, पर ये पता है कि बड़े फेमस हैं वो. यहाँ पे भी बड़े उसी नाम से आते हैं. हाँ, उसके फेमस हैं. ठीक. अब एक बात सुनो, ये वर्ड सुना आपने कभी? सुना? ठीक है, नहीं सुना? मिलेट होता है कोर्स ग्रेन, मोटे दाने वाले. एग्जाम्पल ये सुना, ज्वार, बाजरा, रागी. रागी डोसा मिलता है बड़ा फेमस, साउथ में रागी डोसा बड़ा फेमस है. बेसिकली देखो चावल और ये ना, देखो आहिस्ते जब एवोल्यूशन हुआ ना, पहले ये था सबका खाना. ठीक है. अब इनके फ़ायदे क्या होते हैं मिलेट्स के? मिलेट्स एक सेट ऑफ क्रॉप्स है, मतलब कोर्स ग्रेन्स की क्रॉप्स है. इसका फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ कि ड्राई लैंड में चल जाएगा, मतलब बारिश नहीं भी होगी ना तो भी ये चल जाएगा. ठीक है. तो क्लाइमेट आजकल वो चल रहा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो उसमें ये चल जाएगा. दूसरा, ये खा के कभी डायबिटीज़ वगैरह नहीं होगी, कभी नहीं होगी. ठीक है. इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कम होता है. मैं समझाता हूँ क्या होता है, सुना ये? ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लो. क्या होता है ये? है ना, आपको मैंने पहले समझाई थी, आपको ये बात याद है? तो आपके पूरे दिन में ये आपके ग्लूकोज का लेवल है. ग्लूकोज पता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है. तो ग्लूकोज का लेवल चल रहा है, जब आप खाना खाते हो ना तो वो पीक करता है. फिर आप खाना नॉर्मल है, फिर नहीं, फिर ऐसे नहीं गिरता है, फिर वो यूजुअली ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गिरता है. फिर ऐसे रहा, फिर वो पीक करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गिरेगा. ठीक है. तो होता है कि इसीलिए आपको बोला जाता है, और जितना ये पीक करेगा उतने डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ेंगे. ठीक है. इसीलिए आपको बोला जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, कि वो कम, सुना है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि वो कम पीक करे. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि जंप कितना करवाता है ग्लूकोज के लेवल में. तो मिलेट्स अगर आप खाओगे ना, सेम एक कटोरी मिलेट खाई और एक कटोरी कुछ और खाया, मिलेट जंप ही नहीं करवाते हैं, इतना ही रखते हैं बस. ठीक है. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि ग्लूकोज, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके लेवल में कितना जंप आ रहा है. ठीक है. तो जितना जंप आएगा उतना डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा. ठीक है. तो मिलेट्स क्या करते हैं, जंप कम रखते हैं, तो मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. बात समझ आ रही है? पक्का. तो मिलेट्स की पहले लिखो, मिलेट्स तीसरी क्रॉप, मिलेट्स. मिलेट्स ठीक ना. इट इज ए सेट ऑफ कोर्स सीरियल्स. कोर्स सीरियल्स. इट इज ए सेट ऑफ कोर्स सीरियल्स. कोर्स ग्रेन्स. छः सात आते हैं इसमें. ठीक है. अगर सारों को जोड़ के बोलें तो क्या है, मिलेट. तो उन सारों को जोड़ लो अगर आप, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का. लेकिन इंडिविजुअली इंडिया किसी में सेकंड है, किसी में थर्ड है, किसी में से क्लियर है. लेकिन लिखना कंबाइंडली इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ millets. लिखना millets can
millets can very well be grown in ड्राई एरियाज. ड्राई मतलब कम रेनफॉल. ठीक है, राजस्थान. और इनफैक्ट राजस्थान एक टाइम पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया में. ठीक है, ड्राई एरियाज. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो लो रेनफॉल. अगला लिखो मिलेट्स. कैपिटल में रखना. स्टेटमेंट आई है बड़ी बार पेपर में. मिलेट्स हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. लो ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स. मिलेट्स हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. समझ आ जाएगा. ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो कितना जंप करवाता है ग्लूकोज का. ठीक है, एंड दस कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स does not create any chance of diabetes. अब एक एक करके नहीं, पहले ठीक है लिखना. मिलेट्स आर न्यूट्रिशियस एंड अफोर्डेबल. किस को पता है कि 1 किलो आटा कितने का आता है? 1 किलो गेहूं कितने की आती है? हाँ आप आटा बता रहे हो? गेहूं 25 की. पक्का श्योर है? ठीक है. और ज्वार कितने का आता है 1 किलो? पक्का? बाजरा सस्ता है? ऐसा नहीं हो सकता. वो सस्ते होंगे पक्का. या फिर हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल डिमांड वैसा है ना, यहाँ की आउटपुट बिल्कुल कम है और ओवरऑल एवरेज में हो. पर यूजुअली मिलेट्स का ना देखो, चीज़ जब सस्ती होने लग पड़ती है ना, लोग उसको ऐसे समझते हैं कि ये मतलब मेरे जो ऐसे BPL टाइप लोग हैं उनकी चीज़ है. स्टेटस से चलती है ना सारी सोसाइटी. तो ये मिलेट्स का नीचे जाने का कारण यही था. क्या कि लोगों को ये लगने लगा कि ये तो गरीब लोगों का खाना है. जैसे लोगों को जब अंग्रेज आए तो तब यही उन्होंने माइंडसेट डाला ना कि हिंदी और संस्कृत ये सब जो नहीं पढ़े इन्फीरियर्स की भाषा है. तो अभी इंग्लिश बोलने वाले स्टड बन के नहीं घूमते हैं बड़े, इसीलिए तो घूमते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजों ने ये सिखा दिया. ये भी सीरियल्स भी इसीलिए चलेगी नीचे. बात समझ आ रही है? आगे लिखो. अब एक एक करके लिखेंगे. अब मिलेट्स में सब हेड मिलेट्स है ना तीसरा, उसमें 3 का फर्स्ट पार्ट लिखो ज्वार. मतलब थर्ड क्रॉप मिलेट्स थी ना. अब मिलेट्स में 2-3 क्रॉप्स हैं अंदर, तो उसमें 3 का सब पार्ट है ज्वार. पहला ज्वार, पहला ग्रोन इन बोथ राबी एंड खारिफ. अगला, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. अगला, ग्रोन इन ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान एंड साउथ इंडिया. राजस्थान एंड साउथ इंडिया. साउथ इंडिया.
नेक्स्ट बाजरा, नेक्स्ट बाजरा इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट, बाजरा इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट आफ्टर ज्वार. आफ्टर जवार. किसका? अच्छा मिलेट्स का, बताओ कुछ फिर. दो तीन मिलेट्स बताओ क्या होते हैं मिलेट्स. ओके, ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ, grown in the states of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, बस. नेक्स्ट इसी नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट हार्डी, मैं समझाता हूँ, द मोस्ट हार्डी ऑफ ऑल क्रॉप्स. हार्डी क्या होता है? ए हार्डी क्रॉप इज वन जो, फॉर एग्जांपल बड़ी बार क्या होगा कि क्रॉप पे थंडरस्टॉर्म आ गए, ठीक है. हार्डी क्रॉप रेजिस्ट एक्सट्रीम चेंजेस इन वेदर. तो नीचे ब्रैकेट में स्टार मार करके लिख दो, ए हार्डी क्रॉप इज द क्रॉप, ए हार्डी क्रॉप इज ए क्रॉप विच कैन रेजिस्ट extreme changes in weather. Next, ragi. Ragi millet is predominantly grown in southern India. नेक्स्ट, अब एक एक करके बाकी जो मेन क्रॉप्स हैं वो करेंगे. लिखो कॉटन, हाँ नहीं मिलेट्स तीन ही थे. हाँ फोर्थ है. नहीं इसमें फोर्थ नहीं, सॉरी मिलेट्स खत्म हो गए. अब फोर्थ क्रॉप है कॉटन. कॉटन मिलेट थोड़ी है. फोर्थ क्रॉप है कॉटन. फोर्थ क्रॉप है कॉटन. बताओ खरीफ है राबी? कॉटन की देखी है किसी ने? देखो बड़ी बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि कौन कौन सी क्रॉप है जो ग्राउंड के अंदर आती है, ग्राउंड के बाहर. ये सब पता है आपको? बेसिक आइडिया है. पोटैटो क्रॉप जो है ग्राउंड के अंदर आती है, बाहर आती है? पक्का? रेडिश गाजर, ठीक है. वैसे ही कॉटन कहाँ आता है? क्लियर है, ठीक है. आलमंड, ठीक है. ये सब आइडिया रखना इन चीज़ों का, ठीक है. लिखो कॉटन पहला पॉइंट. टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस.
बताऊंगा अभी, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, रेनफॉल ऑफ 50 to 100 सेंटीमीटर, 50 to 100 सेंटीमीटर, 50 to 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाँ टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल is suitable for the growth of cotton crop, for the growth of cotton crop। ब्लैक सॉइल जो होती है ये सैंडी सॉइल होती है, क्लेई होती है, लोमी होती है, क्लेई होती है, पता है ना। क्लेई में, क्लेई जो क्ले होता है ना वो सूखने पे दरारें पड़ जाती, देखा है वो फोटो, ब्लैक सॉइल में से दरारें सी पड़ जाती हैं। ब्लैक सॉइल का ज्योग्राफी में दूसरा नाम क्या होता है, ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? ऐसे एनसीईआरटी में ब्लैक सॉइल के बाद इटैलिक्स में लिखा हुआ एक नाम, नहीं सुना? रेगुर, सुना है? रेगुर, तो ये कहते हैं, ब्लैक सॉइल के नीचे डैश डाल के लिख दो, रेगुर। चलो, दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होगा कॉटन का, गैस करो। एक टाइम पे इंडिया के कॉटन एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया, तो उस टाइम इंडिया था, ठीक है, शुरू से देखो, जो अब चाइना, बिल्कुल सही है, एक टाइम पे इंडिया था पर अभी है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। क्या? हाँ हाँ, अगला, इंडिया में ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है? इधर देखो, इधर मिलती है पूरा। ये ब्लैक सॉइल क्यों आई है? ब्लैक सॉइल वैसे साउथ इंडिया में ब्लैक सॉइल है ना ज़्यादा, क्यों है साउथ इंडिया में ब्लैक सॉइल, नॉर्थ में क्यों नहीं है? बताओ। जब ना, आपको ये पता है इंडिया, ये है ना, ध्यान से देखना, जब ये अफ्रीका, यहाँ पे इंडिया, इंडिया यहाँ से आया ऐसे घूमता हुआ, पता है ये बात? तो जो यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड आता है, तो जब इंडिया यहाँ से निकल रहा था ना, तो यहाँ पे उस टाइम बड़ी एरप्शंस होती थी, इंडिया का पूरा साउथ इंडिया, ये यहाँ पे तो नॉर्थ था तो पहले से पार्ट था, पूरा साउथ इंडिया वहाँ से ब्लैक सॉइल पे आ गया, क्लियर है? तो ब्लैक सॉइल है इस पूरी बेल्ट में, इसमें से गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ठीक है, लिख लो, गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द कंट्री, प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द कंट्री। हाँ, देश में थोड़ी चाइना हो जाएगा, इन द कंट्री, गुजरात। नींद में है क्या सारे? गुजरात, ठीक है, आगे। अब सॉरी, कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप, ये भी लिख लो, खरीफ। एक्चुअली ऐसे लगता है दिमाग को, खरीफ का मतलब होता है बारिश, ठीक है, और फिर लगता है कि कॉटन बारिश में कैसे आ सकता है, जबकि बारिश से कॉटन की क्रॉप उग जाती है, उसका फ्लावर की जगह कॉटन आता है, वो बाद में आ जाता है। कॉटन इसे, किसने देखा कॉटन का पेड़? बिल्कुल रफ होता है वो, है ना, बिल्कुल गंदा सा होता है, हाँ सीड होते हैं। नेक्स्ट, जूट, अगली क्रॉप, जूट। जूट को शायद कल आप बोल रहे थे ना, रेशा कहते हैं ना, शायद हिंदी में रेशा कहते हैं ना, हाँ कॉयर, हिंदी में रेशा कहते हैं इसको, जूट।
कल किया ही था हमने, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, लिखो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ठीक है। अगला लिखो, जूट की फसल को जितना पानी चाहिए ना इतना किसी को नहीं चाहिए। जूट की फसल अगर आप देखी हो ना, स्टैंडिंग ही पानी चाहिए इसको, ठीक है। लिखना, इट रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर एंड 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो आपने पढ़ ली, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया नहीं? ह्यूमिडिटी होती है कि हवा में कितना मॉइस्चर है, रिलेटिव होता है कि हवा पूरा जितना कैरी कर सकती है जिस पे बारिश हो जाएगी उसके परसेंट में कितना है, ठीक है। रिलेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जांपल कि ये हवा 100 ग्राम पानी कैरी करेगी तो फिर इस पर बारिश हो जाएगी, है ना। अब 90 होना चाहिए इसमें, इतना मतलब ऑलमोस्ट कोई बारिश से पहले पता नहीं चल जाता कि बारिश आने वाली है, थोड़ा भारी भारी सा लगने लगती है हवा, तो वो मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वैसा वो मॉइस्चर पसीना आने लग पड़ता है, वैसे अजीब सा नमी सी, तो वह उतनी ह्यूमिडिटी चाहिए इसको, जूट को, ठीक है। जैसे उसने एक बार क्वेश्चन पूछा था बड़ी पहले कि जो मैंने आपको लाइन लिखाई ना, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो एक्सट्रीम चेंजेस को रेजिस्ट कर जाएगी, उसका आंसर था क्या, हार्डी क्रॉप कौन सी है, बाजरा, ठीक है। और वैसे ही वो अब अगली बार पूछेगा इनमें से कौन सी क्रॉप है जो एक्सट्रीम मॉइस्चर और एक्सट्रीम वाटर डिमांड करती है, वो राइस भी देगा ऑप्शन में और जूट भी देगा, आंसर क्या मारना है, जूट। बात समझ आ रही है, पक्का, जूट को बहुत पानी चाहिए, ठीक है। आगे, इंडिया में, इंडिया लार्जेस्ट है, ठीक है, तो लार्जेस्ट इंडिया में वेस्ट बंगाल ऑलमोस्ट 78% करता है, तो सीधे लिखो वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द कंट्री। क्लियर है। अगला लिखो, शुगर केन, लिखना, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील, however for a brief period in 2019 India surpassed Brazil in sugarcane production। अब शुगर केन जो है, देख पता है किसी गन्ने की, पता है, ठीक है, बताना खरीफ है या राबी, खरीफ है या राबी, कुछ नहीं है दोनों में से, वो तो है पर साइकिल तीनों में से एक होना है। गन्ना मैच्योर होने, यूजुअली सारी क्रॉप्स मैच्योर होने में कितना टाइम लेती है, 3 से 5 महीने, ठीक है, यही है। गन्ना लेता है कम से कम 11 महीने, पता है आपको, ठीक है। तो इसको लगाया जाता है, यूजुअली लगाया जाता है जनवरी में, ठीक है, और क्रॉपिंग की जाती है अगली जनवरी में। बात समझ आ रही है, पक्का लिखना, शुगर केन टेक्स
Sugarcane takes almost an year to grow. Almost an year to grow. Crop is sown generally. Crop is sown generally in the month of January. In the month of January, and is harvested in the same month next year. Next year. नेक्स्ट, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होगा शुगर केन का? पंजाब क्यों? दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। असम कैसे? कैसे? बिहार बिल्कुल से। महाराष्ट्र की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, औरंगाबाद और होशंगाबाद, शायद दो, ये दोनों मिला के ही ऑलमोस्ट इंडिया का 20% गन्ना पैदा कर देती है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द कंट्री। Maharashtra is the largest producer of sugarcane in the country. Next, tea. Tea. शुगर केन को सारी लोमी क्ले शुगर केन सब में, इसीलिए तो शुगर केन की कोई वैसा स्प्रेड भी थ्रू आउट मिलेगा आपको। ठीक है, शुगर केन को लोग वैसे यूज़ करते हैं कि अपनी फसल के आसपास, ऐसे ही होता है ना, बाउंड्री में शुगर केन बड़ा लगाया होता है खेतों के। ठीक है, ये बताओ चाय कहाँ, किस देश ने इन्वेंट की? इंडिया ने? चाइना ने। ठीक है, और चेस भी चाइना। ठीक है, ये सब कुछ चाइना के वो हैं। तो चाय का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? टी का? इंडिया में नहीं, चाइना। ठीक है, लिखना इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। नेक्स्ट, इन इंडिया असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इन इंडिया असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मैंने आपको बड़ी बार बताया, फॉर एग्जांपल बताना कहाँ कहाँ की चाय फेमस है। चाय, टी कहाँ कहाँ की फेमस है? दार्जिलिंग। और हिमाचल की कहाँ, कौन सी जगह? जैसे वहाँ दार्जिलिंग है, हिमाचल में कौन सी जगह की फेमस है? बड़ी फेमस है। शिमला की चाय नहीं है, शिमला में दूर दूर तक चाय नहीं मिलती। बिल्कुल से कांगड़ा टी, कांगड़ा, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और नीचे साउथ इंडिया में केरला की कौन सी? मुन्नार। कैसे पता आपको? अच्छा, आपने बोला, अच्छा ठीक, बिल्कुल सही, मुन्नार। इन सारे जीआई टैग वाले हैं। ठीक है, ना फेमस टीज ऑफ इंडिया आर, आया हुआ है एक पेपर में। इनफैक्ट दार्जिलिंग टी इंडिया का पहला जीआई प्रोडक्ट था। ठीक है, जीआई टैग। फेमस टीज इन इंडिया आर दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, टी
दार्जिलिंग टी कॉमा कांगड़ा टी, कांगड़ा टी, कांगड़ा तो पास में ही है, कांगड़ा टी, ठीक है। और दार्जिलिंग, कांगड़ा, मुन्नार, मुन्नार टी। आ रही बात समझ? पक्का? दार्जिलिंग है आपका वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल ऊपर जाके। वहाँ पे लोग पर वो लेते हैं जैसे लद्दाखी होते हैं ना, मतलब वैसे फेस वाले थोड़े, हाँ नेपाली टाइप, ठीक है। दार्जिलिंग ऊपर जाके है दार्जिलिंग, ठीक है। लिखना दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट GI टैग्ड प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट GI टैग्ड प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। GI टैग्ड प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। अब अगर आप दार्जिलिंग, इन सारे प्लेसेस को इमेजिन करो, ठीक है। इन सारे प्लेसेस में क्या कंडीशन है, कांगड़ा इमेजिन करो एक बार, दार्जिलिंग इमेजिन करो और मुन्नार इमेजिन करो, ठीक है। ये सारे थोड़े से कोल्डिश इलाके हैं, ठीक है। दूसरा ये सारे रेनफॉल वाले इलाके हैं, ठीक है। ये फ़र्क आता है टी और कॉफ़ी में। अब कॉफ़ी देखो साउथ अफ्रीका की मशहूर है, वहाँ पे गर्मी है, ठीक है। कॉफ़ी हॉट एंड ड्राई रीजन में भी आ जाएगी, वेयर एज टी रिक्वायर्स रिलेटिवली कोल्डर एंड रिलेटिवली मॉइस्ट क्लाइमेट। बारिश तो होगी, बारिश वाले इलाकों में चाय पक्का मिलती है। बात समझ आ रही है? लिखना मॉइस्ट एंड colder atmospheric conditions are apt मतलब appropriate for tea crop, ठीक है। मुन्नार पता है आपको कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। मुन्नार वो वाला, वो मूवी देखी आपने, शाहरुख खान की फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस, देखिए। उसमें वो गाना नहीं था कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो गाना जहाँ शूट हुआ है जिस रोड पे, वो मुन्नार की रोड है। मुन्नार की चाय इंडिया की फाइनेस्ट है, बेशक GI टैग दार्जिलिंग को मिल गया, लेकिन क्वालिटी वाइज, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाइज है, मुन्नार की चाय सबसे फेमस है, ठीक है। मुन्नार के टी गार्डन्स सबसे अच्छे, बड़े भी सबसे, दार्जिलिंग के उतने बड़े नहीं, मुन्नार के काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रबर। अब रबर बताओ, रबर क्या फूल की जगह, फ्लावर की जगह आता है रबर? कहाँ आता है रबर? स्टेम भी नहीं होता, लेटेक्स, ट्री की जो स्टेम है ना, ठीक है, ये लेटेक्स एक्सक्रीशंस करता है और यहाँ पे ये रबर आ जाता है, ठीक। और इसीलिए जब भी रबर के आप कोई फॉरेस्ट में जाओ ना, वहाँ पेड़ों के यहाँ पे ना कप रखे होंगे, कप रखे होते हैं यहाँ पे, सारे पेड़ होते हैं ना, यहाँ कप रख, तो ट्री अपनी लेटेक्स से सिक्रीशंस करता रहता है और यहाँ पे रबर इकट्ठा हो जाता है, ऐसे आती है रबर क्रॉप। बात समझ आ रही है? तो रबर क्रॉप लिखना, रबर 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 क्रॉप इज ऑब्टेन्ड, रबर क्रॉप इज ऑब्टेन्ड
एज लेटेक्स, लेटेक्स ब्रैकेट में लिखो सिक्रीशन फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द स्टेम। पक्का याद रहेगा आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है प्रोड्यूसर? हाँ देखो सीधी सी बात है, ये सिक्रीशन एक तरह से, ये अगर सीधी भाषा में समझो तो ये सिक्रीशन एक तरह से पेड़ को स्वेटिंग हो रही है एक तरह से, ठीक है ना। तो आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तभी तो पेड़ स्वेटिंग करेगा, ठीक है। लिखना हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस आर, hot and humid conditions are suited for the growth of rubber, for the growth of rubber crop। क्लियर है, ठीक है। अब हॉट एंड ह्यूमिड तो मतलब रबर आपको कभी फिनलैंड में मिल सकता है? मिल सकता है? आर्कटिक रशिया में नहीं, तो कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल कंट्रीज में। तो लिखो थाईलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थाईलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थाईलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इन इंडिया बोलो कौन सी स्टेट होगी लार्जेस्ट? बिहार में मिल सकता है रबर, ठीक है, क्योंकि बारिश भी चाहिए, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड, बिहार हॉट तो है लेकिन ह्यूमिड नहीं है। और कहाँ मिलेगा हॉट एंड ह्यूमिड को? स्टेट्स कौन सी हैं? बारिश ज़्यादा कहाँ होती है? अंडमान, बड़ा रबर है, ठीक है। अंडमान में रबर के फॉरेस्ट भी हैं, जैसे यहाँ होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ रबर की वाइल्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है। अंडमान में मिलते हैं। और केरला इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर इन इंडिया, केरला इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर। ठीक है, क्लियर है। आ गया जो सेकंड, नेक्स्ट स्पाइसेस। कौन से? 9th 8th स्पाइसेस। देखो पूरी जो यूरोपियन या ग्रीक, ये सारे इंडिया में आए, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, यवन प्रिय पढ़ाई थी। क्या मतलब था इसका? बिल्कुल सही है कि यवन प्रिय मतलब, यवन प्रिय बोला जाता था ग्रीक्स को या फॉरेनर्स को। क्यों? क्योंकि फॉरेनर्स इंडिया में आते थे, यवन मतलब वो लोग, अगर आपने बोलना यूरोपियंस हमारे यहाँ आए तो हम बोलते हैं यवन प्रिय आए, मतलब वो लोग आए जिनको यवन प्रिय हैं। यवन मतलब स्पाइसेस, ठंडे इलाकों के लोग हैं ना, वो स्पाइसेस क्या होते हैं? हॉट, ठीक है। इंडिया हमेशा से स्पाइसेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है, आज भी है, ठीक है। स्पाइसेस ही इंडिया का ट्रेडमार्क है, ठीक है। लिखना इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। और स्पाइसेस, क्लियर है, पक्का। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन करता होगा प्रोड्यूस? केरला, केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। इनफैक्ट इंडिया एक्सपोर्टर भी लार्जेस्ट है, पर ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी ने देखे हैं स्पाइसेस उगते हुए? हमारे यहाँ पे कोई स्पाइसेस उगता है?
ऐसे स्टेटमेंट आएगी, नो स्पाइस मतलब स्पाइस कल्टीवेशन इज कैरिड आउट इन नॉर्थ इंडिया, ट्रू है फॉल्स? कैसे? एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो इसलिए गलत है, पर गलत है, सच में गलत है। क्यों? कौन सा स्पाइस उग रहा है हमारे आसपास? शाबाश, बिल्कुल सही है। मिर्ची, मिर्ची नहीं है तो स्पाइसेस नहीं है, वो तो उग ही रही है। ठीक है, क्लियर है? स्पाइसेस पता है ना क्या होता है? अब मैं इंग्लिश का नाम बोलूँगा और आप मेरे को हिंदी का नाम बताओगे। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही पेपर में नहीं लिखना है, एक आप बताओगे एक वो बताएंगे। जिंजर, शाबाश। आप बताओ। कार्डमम, कार्डमम, इलायची। सिनामन, और बताओ। टर्मरिक, ये मेरे को नहीं पता है क्या है, बोलो क्या नाम होता है हींग का? एस एस्ट्रो हींग, ये क्या नाम होता है उसका? हींग, हींग एस्ट्रोफोडिया। ठीक है समझ गया। ठीक है, ये बेसिक। ठीक है, एक बता दो, एक बार कहीं आया हुआ पेपर में, विच स्पाइस इज नोन एज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस? सोच के बताओ। मिर्ची नहीं है। विच स्पाइस इज नोन एज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस? बिल्कुल सही, कार्डमम। कैसे किया वैसे आपने? मतलब मेरे को नहीं पता था, पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस आर लिख लो ये सारे, और फिर लिख लो ये आया हुआ है तो कहीं फिर से ना रिपीट हो जाए। क्वीन ऑफ स्पाइसेस है कार्डमम। मैं भी वैसे मिर्ची पे ही जाता, क्योंकि वही है कॉमन सेंस, पर कार्डमम मारा आपने, सही मारा है, बिल्कुल सही। मिर्ची को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप बताना। मिर्ची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिर्ची को मिर्च, मिर्च नहीं कहते, लाल मिर्च, हरी मिर्च। MDH डब्बा भी तो बेचता है उसका, क्या ना? हाँ तो चिल्ली बोल दो। अच्छा पता था, ठीक है। हो गया, प्राइमरली सारी हो गई। अब दो तीन चीज़ें समझनी है। अब स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर से थोड़ा पहले स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर समझे थे ना, ठीक है। अब उसी का दो तीन न्यू टाइप्स हैं लिखना। फिर से लिखो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। पहले दो किए थे, कौन से किए थे पहले? प्रिमिटिव और इंटेंसिव। अब ध्यान से समझना प्लीज़, आया हुआ है पेपर में। देखो, सपोज करो ये आपका खेत है एक, ठीक है। इसमें 10 पेड़ हैं, तो 3 लगा लो, ठीक है, क्लियर। इसको चाहिए था लेट से 3 ग्राम फर्टिलाइज़र, इसको चाहिए था 4 ग्राम, इसको चाहिए था 2 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। अब टोटल कितना चाहिए था? 9, ठीक है। यहाँ पे जो किसान है वो आया, ठीक है, उसने पहले तो 20 ग्राम फर्टिलाइज़र डाल दिया, ठीक है। 20 नहीं, लेट से उसने 24 ग्राम डाल दिया। 24 को भी ऐसे डाला कि 8 ग्राम इसको दे दिया, 8 ग्राम इसको दे दिया, 8 ग्राम इसको दे दिया,
क्लियर है? पक्का? तो ठीक है, ये ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ यही चल रहा है थ्रू आउट इंडिया में, ऐसे ही तो चल रहा है, कोई एक प्लांट स्पेसिफिक थोड़ी देता है, ठीक है? तो होना क्या चाहिए बेसिकली कि आपको एक एक क्रॉप को मॉनिटर करना चाहिए कि भाई ये क्रॉप है, अगर ये खेत के इस हिस्से में ऐसा ही होना चाहिए, असली में खेत होता है अगर इतना बड़ा तो एक हिस्सा थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, उस हिस्से में अगर ख़राब क्रॉप है तो उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर, ये होना चाहिए, ठीक है? बेसिकली योर इनपुट्स शुड बी, जो इनपुट्स हैं आपकी क्रॉप में, दे शुड बी प्रिसाइज, ठीक है? तो जब आप ऐसे करते हो इस खेत को, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ, आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लस ऊपर आप सैटेलाइट्स रन कर रहे हो, ठीक है, ऊपर आपके सैटेलाइट्स चल रही हैं, ठीक है, ये बार बार क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर कर रही हैं। बात समझ आ रही है? इसने आपको, आपके पास ये फ़ोन है किसान के पास, ठीक है, किसान को बता दिया इसने कि भाई ये वाली क्रॉप को ज़्यादा चाहिए और इस क्रॉप को कम चाहिए, ठीक है? तो अब आपके इनपुट्स जो जाएंगे, ठीक है, वो प्रिसाइज जाएंगे, प्रिसाइज जाएंगे इनपुट्स। फॉर एग्जांपल अब आपका क्या होगा कि यार अगर इस वाली क्रॉप को 3 ग्राम चाहिए तो आप कितना डालोगे? 3 ग्राम। इस वाली क्रॉप को अगर 4 ग्राम चाहिए तो आप कितना डालोगे? 4 ग्राम। इस वाली क्रॉप को अगर 2 ग्राम चाहिए तो आप क्या करोगे? 2 ग्राम। इस तरह के एग्रीकल्चर को, जहां आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रिसाइज हो जाते हो अपने इनपुट्स में और मॉनिटरिंग में एग्रीकल्चरल क्रॉप की, इसको कहते हैं प्रेसिजन एग्रीकल्चर। आया हुआ है, देखो सीधी सी बात ये है कि अगर आपको एक कहानी याद होगी ना, आप ऑप्शंस कर लोगे। बात समझ आ रही है? प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब यू आर प्रिसाइज विद योर इनपुट्स, एंड हाउ आर यू बीइंग प्रिसाइज? आईसीटी की हेल्प से। बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखाता हूँ। पहला लिखो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर बनाओ। हाँ जी, देखो उधर सिंपल था, सिंपल, तो किसान को नहीं पता था ना कि किस क्रॉप को कितना चाहिए, ठीक है? इस बार सैटेलाइट्स वगैरह की हेल्प से उसके फ़ोन में मैसेज, कहीं भी आ गया, फ़ोन पे मैसेज आ गया कि ये जो क्रॉप है इस तरफ जो लगी है इसको ज़्यादा इनपुट चाहिए, इसको कम चाहिए। तो विद लेवरेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द लेवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी, द फार्मर इज एबल टू डिसाइड विच क्रॉप्स नीड कितना इनपुट। इनपुट कुछ भी हो सकता है, पानी भी इनपुट है, फर्टिलाइजर भी इनपुट है, ठीक है, कितनी डिगिंग करनी है वो भी इनपुट है। अभी लिखवाऊंगा सारा। और ज़रूरी नहीं है सैटेलाइट, हो सकता है वो सेंसर लगा दे यहाँ पे, कुछ भी टेक्नोलॉजी कैसी भी लगा के। जब आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी इनपुट्स कंट्रोल करते हो तो उसको कहते हैं प्रिसीजन। नाम में क्या है ना, प्रिसाइज, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब वो स्टेटमेंट पता क्या लिख के देगा आपको, ठीक है? और अगर पढ़ा नहीं हो तो सब सही लगता है, ऐसे लिखा, इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रिसाइज वाटर इज यूज्ड। समझ लो, ऐसे ऐसे तो तब सब सही लगती हैं बातें, और ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसा है क्या प्रिसाइज वाटर इज यूज, मतलब कम पानी इज यूज? क्या है? प्रिसाइज इनपुट और आईसीटी जरूरी है। हाँ, प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब आईसीटी।
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कोई कंबाइंड वर्ड होता है ICT। ई गवर्नेंस एक टॉपिक होता है ना GS2 में, वहाँ होता है ना ICT वर्ड। ICT पूरी टेक्नोलॉजी के लिए कॉमन वर्ड आता है ICT। इस तरफ ये बनाना था आपने, उल्टा नहीं बना दिया? चलो ठीक है, अब बना दिया। समझ आ गया ना? पक्का? समझाओ फिर 1 मिनट, क्या होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर? जिसमें हम मतलब कि क्रॉप को देख के मतलब वो करते हैं उसके हिसाब से जितनी उसे जरूरत है हम देखते हैं, नहीं उसे मतलब कि सैटेलाइट या यूवी सेंसर ठीक, से हम हमें देखते एग्जैक्ट हैं। पता चल जाता है इसको कितना। ठीक ठीक ना? प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज ए कंसेप्ट, या प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। is a type of agriculture in which crop is managed according to its individual need, according to its individual need ठीक ना? each crop is individually observed and monitored. Each crop is individually observed and monitored using ICT, Internet of Things and artificial intelligence. एक हमारे सीनियर हैं 6-7 पैर बड़े, वो कर रहे हैं वहाँ पे। वो सुना आजकल आपने, बिना सॉइल के खेती होती है पानी में, क्या 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 नाम होता है उसका? हाइड्रोपोनिक्स। सुनिए ना, पानी में वहाँ पे यही होता है, हाइड्रोपोनिक्स। हाँ, पानी में नहीं, बिल्कुल सही है। उसका नाम हाइड्रो नहीं होता, उसका नाम है एक्वापोनिक्स। जब उस पानी में मछलियाँ आ जाएंगी ना तो वो एक्वापोनिक्स हो जाएगा। पानी में कुछ नहीं है, देखो असल में फसल को क्या चाहिए उगने के लिए? न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमने पानी में मिला के दे दिए। मिट्टी में भी तो न्यूट्रिएंट्स ही लेती है सॉइल, और क्या में एक्स्ट्रा मिलता है मिट्टी से? मिट्टी इज ए टाइप ऑफ रॉक ओनली ना। मिट्टी में पेड़ कैसे उग जाता है? कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ, क्या? तो वो वहाँ पे होल्ड हो जाते हैं, वहाँ पे होल्ड हो जाते हैं पानी में, वो आपने कैसे मैकेनिज्म्स किए होते हैं। ठीक है, तो कहाँ थे हम? ये ठीक ना? आगे पहले ये समझाओ, रुक जाओ, ये समझाओ इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो फिर उसके लिए इंटरनेट ही नाम क्यों नहीं दिया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों बोला? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है ध्यान। इंटरनेट क्या होता है, ध्यान से समझो चीज़ों को। इंटरनेट क्या होता था कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जुड़े हुए हो, यही तो था। ठीक है, आपकी वेबसाइट से है ना, फॉर एग्जांपल फेसबुक से जीमेल कनेक्टेड है, जीमेल से इंस्टाग्राम, ये है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है कि आप घर पहुँचे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे फ़ोन से मेरे घर की लाइट वाले सेंसर जुड़े हैं, मेरी गाड़ी के सेंसर जुड़े हैं। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ, ठीक है, तो मेरी गाड़ी की जो आगे की स्क्रीन है उस पर आ जाता है कुछ भी, प्लेइंग योर सॉन्ग। तो थिंग्स का इंटरनेट, बात समझ आ रही है? जैसे ही घर में घुसो तो उसको पता चल जाता है सेंसर को कि भाई फ़ोन लेके आए हैं तो लाइट ऑन। थिंग्स का इंटरनेट होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें और सैटेलाइट ने क्या बोला
फ़ोन को, कम्युनिकेट किया ना। जब चीज़ें एक दूसरे में कम्युनिकेट करने लगती हैं ना तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। जब वेबसाइट्स करती हैं तो वो इंटरनेट है। तो सैटेलाइट ने क्या बोला फ़ोन को कि फार्मर को ये बोल कि इस क्रॉप पे कम इनपुट डालना। बात समझ आ रही है? ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। हाँ, आजकल बड़े आपने देखा होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना जब, ठीक है, तो गाड़ी के साथ एक फ़ोन कनेक्टेड होता है। आजकल जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें ऐसे ही है, उस फ़ोन पे मैसेज चला जाता है कि गाड़ी की टक्कर हुई है कहीं, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही तो हो रहा है। अर्थक्वेक का भी आता है। तो इस जब सीधी सी बात है, जब भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। किसमें? तो ठीक है, देखना ऑल ऑफ दिस इज डन, all of this is done, all of this is done to ensure that precise inputs are made in agriculture, and hence the name precision agriculture, and hence the name precision agriculture. Hence the name precision agriculture. अगला सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सुना है? बोलो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल, सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। पहला क्या था? प्रेसिजन, दूसरा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो नाम से क्लियर है, जीरो बजट का मतलब है ये वाली फार्मिंग में आपका एक पैसा नहीं लगेगा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर जीरो बजट था? नहीं, बहुत पैसा लगेगा उसमें तो, ठीक है ना। ज़ीरो बजट में पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पैसा नहीं लगेगा तो कहाँ से आएगा? ठीक है, पहली चीज़ कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में ये बोलेगा कि मैंने पैसा कहाँ कहाँ लगता है। सबसे पहले खुदाई में पैसा लगता है, तो ये बोलेगा कि मैं टिल करूँगा ही नहीं, नो टिलेज, मैं टिल करूँगा ही नहीं खेत, ठीक है, तो टिलेज नहीं करेंगे। अगला पैसा कहाँ लगता है? खाद में। तो ये क्या बोलता है कि यार मैंने गाय वाय रखी हुई है, ठीक है, उसका जो मैन्योर होगा वही इनपुट आ जाएगा यहाँ, ठीक है, इसमें पैसा लगेगा। और पैसा कहाँ लगता है? सीड्स में, ठीक है। सीड कहाँ से आएंगी अब? तो फिर तो पैसा लग गया। बिल्कुल सही है, जो क्रॉप लगाई है, जो, हाँ वैसे ही करते हैं, जो क्रॉप लगाई है उधर से एक पेड़ पे 20-20 होती है ना सीड्स, एक एक बचा ली। या जब विनोइंग पता है क्या होती है? जब विनोइंग वगैरह चल रही होती है, जब विनोइंग वगैरह होती है तो तब सीड्स बच जाती हैं कितनी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। ये इंडिया में, सुनो अब ध्यान से, एक टाइम पे आज से 6-7 साल पहले इसकी वेव आई इंडिया में। सारे किस, एक बड़ा फेमस एग्रीकल्चरलिस्ट है कर्नाटका का, उसने बोला कि ये भारत को बदल देगी, ठीक है। करने लग पड़े लोग, ठीक है। बाद में पता चला कि ये फेल हो गई है, बिल्कुल कुछ नहीं होता इससे। तो आप जितने पैसे बचाने जाते हो ना, आपकी क्रॉप ही नहीं उगती। अभी ऑलमोस्ट एक टाइम में बड़ा क्रेज़ आया था इससे 6-7 साल पहले, मोदी ने भी बड़ी जगह बोला था, मोदी जी ने बड़ी जगह अनाउंसमेंट्स की थी इसकी, तो लेकिन अब नहीं है, अब मतलब ये फ्लॉप है। लेकिन क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि मिनरल्स की बात नहीं, नो टिलेज आप कर रहे हो, ठीक है। जब सॉइल एक्सचेंज करते, बेसिकली अब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है? नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एनवायरनमेंट में, है ना। तो जब आप टिल ही नहीं करोगे तो कहाँ से नाइट्रोजन आएगी? तो आपने सॉइल में डेफिशिट कर दिया न्यूट्रिएंट्स, तो अब कहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? फिर क्रॉप ही नहीं होगी। जब आप सॉइल को टिल करते हो, बेसिकली क्या कर रहे होते हो? यू आर एक्सचेंजिंग गैसेज। तो नाइट्रोजन फिक्स हो रहा होता है, बाकी चीज़ें फिक्स हो रही है, तो कार्बन साइकिल आ रहा होता है, कार्बन फिक्स हो रहा होता है,
होता है ना, जब आपने टिल ही नहीं किया वही नाइट्रोजन रह गया जो पहले था, तो आएगा ही नहीं बाहर। क्लियर है? पक्का? तो पहले इस चीज़ को समझो, ये था इसका कंसेप्ट। फिर अब लिखते हैं, लिखना it was started by सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर, ये बहुत हीरो बनता था उस टाइम, अब कहीं नहीं मिलता है। सुभाष पालेकर, ब्रैकेट में कर्नाटका के थे ये, कर्नाटका। ठीक है, अब ब्रैकेट में जब जेड बी लिखना, जेड बी एन एफ is based on the twin pillars of ZBNF is based on the twin pillars of zero budget and being natural. Twin pillars of zero budget and being natural. नेचुरल फार्मिंग कुछ भी लिख लो, नेचुरल फार्मिंग अभी समझाता हूँ। उससे पहले आप मेरे को बताओगे, ट्विन पिलर से याद आया कि ट्विन डेफिसिट क्या क्या होता है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है ट्विन डेफिसिट, उसमें क्या क्या आता है? आप बता सकते हो? बताना नहीं है या नहीं बताओगे? आता नहीं है? एग्जैक्ट बताओ, एक तो बिल्कुल सही बोला, फिजिकल डेफिसिट और गलत है। हाँ बताओ। फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड, ये दो होते हैं, इनको मिला के कहते हैं ट्विन डेफिसिट। इंडिया में दोनों है ना? पढ़ ही नहीं रहे हो आप, पढ़ते क्यों नहीं हो? किसके पेपर थे बताना? आज था कोई? हो किसका गया पहले? इकोनॉमिक्स का हो गया? क्या आया था पेपर में? एक क्वेश्चन बताओ कोई। में फ़र्क मत समझाओ। ठीक है, अब जीरो बजट और नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, लिखना देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ZBNF एंड देयर आर फोर components of ZBNF. पहला, नो मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग होता है ऐसे ऐसे करना, ठीक है, तो मल्चिंग मतलब टॉप, नो मल्चिंग, आगे लिखो, टॉप सॉइल इज रिटेन्ड। नो मल्चिंग इसका मतलब है टॉप सॉइल इज रिटेन्ड, टॉप सॉइल इज रिटेन्ड। देखना, इन अदर वर्ड्स टिलिंग इज नॉट डन। टिलिंग पता है ना क्या होती है? इन अदर वर्ड्स टिलिंग इज नॉट डन। टिलिंग होता है कि ये है ना, अगर टॉप सॉइल आपकी, तो आप खोदोगे नहीं इसको, करते हैं ना ऐसे क्रॉप लगने से पहले, तो वो नहीं करोगे। टिलिंग इज नॉट डन, टिलिंग इज नॉट डन। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ नहीं, पहला क्यों सर, टिलिंग इज नॉट डन। अगला है
कि जीव अमृतम, जीव अमृतम, जीव अमृतम, जीव अमृतम, जीव अमृतम, समझा रहा हूं मैं, जीव अमृतम। जीव अमृतम ये हुआ है क्या? बेसिकली जीव, जीव अमृतम वो ये कहना चाह रहा है कि ये सपोज उसके पास अगर गायें हैं दो, ठीक है, तो इनका जो मैन्यूर है ना, ये लिविंग बीइंग को जीव कहते हैं, तो इनका जो मैन्यूर है ये अमृत है, ठीक है। तो जीव अमृतम, ठीक है, लिखना इट इज, जीव अमृतम इज ए, जीव अमृतम इज ए mixture of dung and urine of the cattle, which is applied on the farm, which is applied on the farm in place of fertilizers, which is applied on the farm in place of fertilizers, ठीक है। अब तीसरा क्या था, दो चीज़ें होंगी, मैन्योर की कॉस्ट बचा ली और उसने खुदाई की बचा ली। अब तीसरा मैंने बोला था बीज भी तो चाहिए उसको, ठीक है, अगर बीज चाहिए तो बीज वो ही रखेगा, ठीक है, पर उसमें वो क्या करेगा कि पुराने बीज ना खराब होते हैं, ठीक है, तो खराब हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, इस पर लेयर लगाएगा, किसकी, मसालों की, चिल्ली वगैरह की, ठीक है, और इस लेयर को वो क्या कहेगा, बीज अमृता, ठीक है। तो तीसरा पिलर लिखो बीज अमृता, तीसरा लिखो, नहीं बीज अमृता, उस पूरे मसाले को कहते हैं बीज अमृत, जो बीज को बचा के रख रहा है, ठीक है, बीज अमृता। किसमें अमृत क्या होता है, अमृत इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, पॉइजन का उल्टा क्या होता है, अमृत, बताओ जल्दी, एक वन वर्ड तो होगा कुछ अमृत का, कुछ नहीं आ रहा, वन वर्ड नहीं आ रहा, नेक्टर, नेक्टर होता है, नेक्टर होता है, हाँ ठीक है, क्लियर है। लिखो बीज अमृता लिखना, सिंस सीड्स फ्रॉम प्रीवियस क्रॉप आर यूज्ड, सिंस सीड्स फ्रॉम प्रीवियस क्रॉप्स आर यूज्ड, crop are used, comma, these are preserved with a coating of neem, comma, tobacco, comma, chilies and spices, क्लियर है, ठीक है। दिस पेस्ट इज नोन एज बीज अमृता, दिस पेस्ट इज नोन एज बीज अमृता, बीज अमृता। पर एक चीज तो रह ही गई, क्या, पानी, उसका भी तो खर्चा, ट्यूबवेल का खर्चा नहीं होता, वो कहाँ से आएगा, उसमें तो पैसा लगेगा,
बारिश हो सकती है, हाँ क्या, जो नेचुरल पानी किनारे होते हैं उनको पानी कैनाल्स वगैरह, हाँ नेचुरल जो होते हैं तो नेचुरल मतलब फिर अब मतलब फिर आपके हिसाब से 0 बजे नेचुरल फार्मिंग सिर्फ वहाँ ही हो पाएगी जहाँ जहाँ कैनाल्स हैं, और तो कहीं हो ही नहीं सकती फिर। इसमें पानी स्टे करके ना रेन हो सकती है, पानी ड्रेन्स का पानी भी यूज होता है नालियों का। पानी सेव रखना फ्रॉम रेन। सर होता है। ठीक है, लिखो 4th पॉइंट लिखो, वपश। वपश कहाँ पे, वपश। इसमें क्या होता है कि आप क्रॉप को, सबसे पहली बात आप रेन पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। दूसरा आप क्रॉप को ना थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रख रहे हो, इससे क्या होगा, वपश का मतलब होता है हिंदी में मॉइस्चर, ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस पे क्रॉप लगाई है तो अपने यहाँ मॉइस्चर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, लिखना वपश। इन ZBNF, in ZBNF each crop is placed या planted at या planted आएगा असली वर्ड, तो each crop is planted हाँ at a finite distance from the other crop, at a finite distance from the other crop, at a finite distance from the other crop. लिखना द इरीगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप या द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, requirement of the crop is met, the crop is met, met is met from the water already present in, from the water already present in air and soil, and from the brief spells of rain, and from the brief spells of rain. spell होता है पीरियड, brief spells of rain। कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? सारी उगा सकते हैं, बस आपने ये करना, कुछ कोई भी, इसमें इतना पानी चाहिए। किसमें तो उगा सकते हैं। राइस उगा रहा है वो बंदा वहाँ पे, तो उगाएंगे ही वहाँ ना, इतना पानी उसी एरिया में आप उगाओ जहाँ पे बारिश पड़ी ज़्यादा हो रही है। कितना चाहिए राइस में, 100 से 200, 150, उधर नहीं उगा सकते आप। बोलो, मेज़ नहीं लिख पाई आपको क्रॉप, आप ये कहीं किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, जो सीड क्रॉप है, बात समझ आ रही है, जो सीड क्रॉप है, हाँ सीड मतलब जिसका सीड होता है। अब मैंग्रोव्स को नहीं उगा सकते आप ऐसे, मैंग्रोव्स पता है ना क्या होते हैं, उनको नहीं उगा सकते। तीसरा लिखो, तीसरे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। हाँ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, और इक्वल टू डाल के लिखना। आपको मैंने बताया था पहले भी, ये कौन सा है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, बताया था कुछ दिन कि उसका मिक्स्ड, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। बोलो, मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है ना वर्ड, हाँ मैं भी यहाँ सारा डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। मिक्स्ड इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर है, उसका दूसरा नाम है मिक्स्ड एग्रीकल्चर। कुछ नहीं, फोटो बस याद रखनी है आपने, क्या है, ये खेत है किसान का, ठीक है, यहाँ पे उसने फसल लगाई है,
ठीक है। यहाँ पे अगला खेत है, यहाँ पे क्या उसने जानवर रखे हैं, वही जो 0 बजट नेचुरल फार्मिंग था ना। अब यहाँ से इनपुट आता किया था कल, और यहाँ से ये जो है ये इसका क्या बनेगा, फीड, और यहाँ से क्या मिलेगा, लेबर, मैन्योर। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसका नाम क्या है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। अब जो आप बोल रहे हो ना मिक्स्ड क्रॉपिंग, वो भी यहीं पे डब्बा बना के साइड पे लिख लो। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, वो होता है जो आप आज तक समझते थे। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, ये खेत है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक क्रॉप लगाई है, जगह बच गई, अब आपने यहाँ पे ये गन्ना लगा दिया। हाँ बिल्कुल सही, ये क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। प्लीज़ नाम याद रखो सारे, मिक्स्ड एग्रीकल्चर और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक चीज़ है, मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग चीज़ है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये क्रॉप 1 लगाई है आपने, और साथ साथ क्रॉप 2 भी लगाई है, ये 1 है। इससे फ़ायदा पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक क्या होता है, एक तो बड़े फायदे, क्या थर्ड टाइप थी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, उसी का नाम है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, लिख लिया। हाँ पहले भी कल भी बनाई थी हमने, ठीक है। और ये समझ लो मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग है ये, इसका मतलब फ़ायदा सुन लो, 2-3 फ़ायदे हैं। पहला कि बीमारी जब लगती है ना पेड़ को, किसी एक पेड़ को लगती है, मान लो एक तबाह हो गया पेड़, दूसरा आपकी इनकम बचा लेगा, ठीक है। दूसरा, हर एक जो पेड़ है वो सॉइल से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। हो सकता है ये वाला पेड़ नाइट्रोजन ज़्यादा लेता हो और ये वाला फॉस्फोरस, तो अच्छी यूटिलाइजेशन हो जाती है सॉइल की। बात समझ आ रही है पक्का? तो ये बेस्ट होता है एक तरह से, नुकसान भी बड़े हैं इसके। क्या, इसको अलग से डब्बे में याद रखना। मिक्स्ड क्रॉपिंग का जब क्वेश्चन आए दिमाग में कौन सी फोटो आनी चाहिए, ये वाली। मिक्स्ड एग्रीकल्चर का जब आए तो ये वाली, और मिक्स्ड एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। हो गया ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर। कल हम करेंगे, वो छोटे ही हैं दोनों, सर्विसेज भी बड़ा छोटा है और मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ा छोटा है। नहीं नहीं हैं अभी थोड़े से टॉप, छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने बोले थे ये मतलब वेडनेसडे को, अगर कोई छुट्टी नहीं हुई तो। ये है आपका, हाँ